पुरुषोत्तम मास महात्म। पहला अध्याय। एक एक बार बहुत से ऋषि मुनि जन नौमिषारण तीर्थ में जाकर यज्ञ करने गए। उसी समय सूत जी तीर्थ यात्रा निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के सहित वहां पर आए। मुनियों को देखकर नमस्कार कर आनंद मगन हो गए। बल कल वस्त्र पहले, प्रसन्न मुख, चेहरे पर कांति, परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभमान, तुलसी की माला, जटाओं में मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते महाशरणम इस मंत्र को अद्भुत जपते हुए सूत जी को देखकर नौमिषारण के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूत जी, हम सब लोगों को भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए। आप बड़े भाग्यवान हैं, अपने गुरु की कृपा से भागवत के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य हैं, परंतु उनमें से जो भी सार वस्तु है, संसार सागर से डूबते हुओं को पार करने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ कथा आपके विचार में हो वही बताइए। सनकादिक के पूछे जाने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया था, वहां से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहां राजा परीक्षण ने अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी महासिद्ध मुनि थे। मैं वहां पर उस समाज को पूछ ही रहा था तो वहां श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यासी के पुत्र सुखदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केसों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई क्रांति थी। वह अद्भुत भेष ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को देखकर स्वयं मुनि ऋषि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों ने बनाए हुए कमल चक जैसी ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बैठाया गया। उस आसन पर बैठते हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभमान हुए जैसे तारागण में चंद्रमा शोभमान होते। विष्णु भगवान की जय। प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। पुरुषोत्तम मास की जय हो।